बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी। जी सर, बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये जो स्पीच है उलमा कॉन्फ्रेंस पे, आप इसको किस तरह रेट करते हैं और ये बताएं कि इसके क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं और आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो उलमा कॉन्फ्रेंस पे आर्मी चीफ का आना है और उनका जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ एक स्टेज पर बैठना है और वहां खिताब करना है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था उन कुव्वतों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तलाफात हैं, जो ये कह बिल्कुल। रहे थे कि पिंडी की पॉलिसी में कोई तब्दीली है, जो ये कह रहे थे कि आर्मी फौज से अब पीटीआई की बात हो रही है और बस जी फौज ने हुक्मरान जमात के सर से हाथ उठा लिया है और देयर इज अ चेंज इन एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। हाँ। मेरे ख्याल में ये जो माहौल बनाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब मशरूत माफी, गैर मशरूत माफी, जिसमें पीटीआई के लोग के फौज के खिलाफ बयान नहीं देना और पीटीआई के लोगों में ये कि जी खान ने हदायत कर दी है कि कोई फौज के खिलाफ नहीं बोलेगा, और ये कि जी ठीक है। फौज और पीटीआई की मुफाहमत हो रही है, और ये कि जी खान से फौज के मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील आखिरी मरहले में है। ये सब कुछ हम पिछले 15 दिन, एक महीने से सुन रहे थे और यकीनन फौज भी को भी ये इनपुट पहुंच रहा था। मेरे ख्याल में इस सारे को नेगेट करने के लिए एक उस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ की बहुत तारीफ की है। आर्मी चीफ ने फौज की पॉलिसी वादे की है, डिजिटल टेररिज्म के हवाले से, 9 मई के हवाले से, फसाद फिलर्स के हवाले से और हर चीज के हवाले से। और वो स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर मीडिया को जारी भी किए गए, जिसका मतलब है कि एक दफा फौज ने और आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि उनकी पॉलिसी में इन रिगार्ड टू 9 मई, इन रिगार्ड टू इमरान खान, इन रिगार्ड टू पीटीआई कोई तब्दीली नहीं है। वो वहीं पे है जहां पहले दिन से थी। लिहाजा जितनी बातें डील की, मुज़ाकरात की, बैक चैनल डिप्लोमेसी की, वो क्या कहते हैं, बर्फ पिघलने की थी, वो सब झूठ था। उसमें कोई हम्म। हकीकत नहीं थी और ये वैसे ही एक माहौल बनाया जा रहा था। और उस माहौल को एक कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के इकट्ठे बैठने ने डिफ्यूज कर दिया। आप देखें, उस उलमा कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया कि मैं कोई माफी नहीं मांगी है, मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर क्या गया है, फौज मुझसे माफी मांगे, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो पैगाम था इमरान खान के लिए, क्योंकि उनको टीवी की सहूलत मैसर है और वो टीवी देख सकते हैं और उनको खबरें पहुंचती हैं, तो ये उनको ये पैगाम पहुंच गया। और अगले दिन का जो उनका ट्वीट है वो ये जाहिर कर रहा था कि उनको पता लग गया है कि कोई जो गंडापुर आके उनको बताते हैं कि बातचीत हो रही है, माहौल बड़ा गर्म है, और ये सारा माहौल गंडापुर बना रहे थे कि जी फौज से बात हो रही है, फौज यूं कर रही है, हम फौज के साथ कर रहे हैं, मेरी बातचीत चल रही है। वो सारा नेगेट कर दिया, क्योंकि एक स्टेज पे तो ये बातें भी होने लगी थी कि बानी पीटीआई शायद फौज के खिलाफ अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने का कह रहे हैं। लेकिन वो सारा माहौल उलमा कॉन्फ्रेंस ने नेगेट कर दिया जब ये बताया गया कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे दरमियान आइडियल रिलेशनशिप है। आसिम मुनीर ने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की। तो मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी क्लियर पॉलिटिकल मैसेज टू द पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनेरियो कि फौज कहाँ खड़ी है, आसिम मुनीर कहाँ खड़ा है। और वो मैसेज इतना क्रिस्टल एंड क्लियर था कि वो इमरान खान को भी पहुंच गया और पीटीआई को भी पहुंच गया। और इमरान खान के तो अगले दिन के ट्वीट ने जाहिर कर दिया कि उनको समझ आ गई है कि उनके लोग जो उन्हें मुफाहमत की बातें बता रहे थे कि जी बस जी बात हो रही है, वो सब उनके साथ झूठ बोल रहे थे और असल में कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल में इस सब में गंडापुर काफी गंदे हुए होंगे, क्योंकि वो ही ये माहौल माहौल बना रहे थे। तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल तो ये था। आप समझें, जब भी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे बहुत असर रखती है। अगर जी। दोनों के दरमियान खामोशी लगे या उनके दरमियान एक डिस्टेंस नजर आए, तो वो डिस्टेंस पे लोग बात करते हैं कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर दोनों के दरमियान आइडियल रिलेशनशिप नजर आए, दोनों के दरमियान बातचीत हम आहंगी नजर आए, तो फिर लोग कहते हैं कि सेम पेज है। तो मेरे ख्याल है इस उलमा कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे लोगों के जहन में जो इबाहम था, पिंडी वो दूर इस्लामाबाद के कर दिया। हवाले से, शहबाज आसिम मुनीर के हवाले से, वो क्लियर कर। बिल्कुल ठीक है सर। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में बड़ी लंबी एक स्पीच की जिसमें अदलिया को टारगेट किया गया काफी। आप इस उनकी लंबी वाली अदलिया को टारगेटेड स्पीच को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान, मैं तो पहले दिन से इस हक में हूं कि अदलिया को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। देखिए, जी। हम फौज के सियासी मामलात में मुदाखलत के भी खिलाफ हैं, और हम समझते जी। हैं फौज को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हम निपट ही रहे हैं। एक नई एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की सूरत में पैदा हो गई है, और अब हम अदलिया को भी मुल्क में एक एस्टेब्लिशमेंट का ही दर्जा देते हैं। जिस तरह एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, इस तरह अब पाकिस्तान में एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी मार्ज वजूद में आ गई है। और ये जो जी ठीक है। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करती है। अब दो एस्टेब्लिशमेंट्स का आपस में तनाजा भी पैदा हो गया है। यकीनन एक एस्टेब्लिशमेंट पहले अकेली थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अब जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट साथ आ गई है, तो अब दो एस्टेब्लिशमेंट्स का आपस में टकराव भी हम देख रहे हैं। जी। इस टकराव में इस वक्त जो पॉलिटिकल डिवीजन भी है, जो हुक्मरान जमात है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और जो अपोजिशन पीटीआई है वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। दोनों ने अपनी अपनी हाँ। एस्टेब्लिशमेंट चुन ली है। लेकिन मैं समझता हूं कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे बहुत टफ टाइम है। ये मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना कोई इतना आसान नहीं होगा। मैंने पहले भी कई बार हाँ। मिसाल दी है कि जैसे 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करवा सकी थी अदलिया, इसी तरह मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को दिलाना उतना ही मुश्किल है जितना 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराना था। जैसे वो एक पॉलिटिकल हाँ। फैसला था, और उस फैसले की बहुत कैजुअलिटीज थी। मज़ाहिर अली नकवी, इजाजुल एहसन, उस फैसले की कैजुअलिटीज हैं, जुडिशियल कैजुअलिटीज हैं। अगर हम देखें, अगर वो 14 मई के पंजाब में इंतखाबात के फैसले को देखें, तो उनके उसकी जो जुडिशियल कैजुअलिटीज हैं उसमें मज़ाहिर अली नकवी और वो इजाजुल एहसन शामिल हैं। लिहाजा सेंसिबल बात तो यही है कि अदलिया इस मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में से निकलने का कोई रास्ता निकाले, नजरसानी की दरखास्तों में से और बाकी चीजों में से खुद को बीच में से निकाले, और तहरीक इंसाफ की लड़ाई अदलिया को नहीं लड़नी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सियासी मामलात हैं ये अदालतों में नहीं जाने चाहिए। ये जलसे की इजाजत दे दें। ओ भाई, कभी जलसों की इजाजतें हुकूमत ने प्लेट में रख के दी हैं? कभी भी नहीं। जिसने जलसा करना होता है वो कर लेता है। ये अदालतों की इजाजतों से जलसे करने और अदालत का सर्टिफिकेट लेके जलसे करने, ये बांग्लादेश में जितनी तहरीक चली है उसको किसी अदालत ने इजाजत दी थी? या ये जमात इस्लामी ने धरना दिया है, इसको किसी अदालत ने इजाजत दी थी? या मौलाना फजलुर रहमान जो जलसे करते हैं उनको कोई अदालत इजाजत देती है? ये तहरीक इंसाफ ही अदालतों में क्यों पहुंचती है और अदालतों का कंधा क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वो जाने, और एडमिनिस्ट्रेशन जाने। तो अदालतों को इस मामलात में नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बिलावल की जो स्पीच थी वो आगे का मंजरनामा बता रही थी कि अगर अदलिया के साथ महाजराई हुई तो पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरफ खड़ी होगी। बिलावल बहुत अरसे बाद एक लंबी छुट्टी के बाद आए थे, तो बहुत से लोग बिलावल की पॉलिसी के हवाले से इबाहम का भी शिकार थे। उन्होंने तमाम इबाहम कल क्लियर कर। सर धरने से याद आया, ये जमात इस्लामी ने एक लंबा धरना किया लेकिन फिर सडन उसका एंड किया, बिजली 2 रुपए फिर बढ़ा दी गई है। तो आप इस धरने को अब किस तरह देखते हैं? आइदर कि धरना फ्रूटफुल तो मुझे दिखाई नहीं दिया कि अगर वो फ्रूटफुल था तो 2 रुपए बिजली फिर क्यों महंगी हुई। तो आप इसको किस तरह इसकी मंजर कसी करता है? देखिए, मैंने वो मुआहिदा पढ़ा है जो जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान है। उसके अंदर बिल्कुल। कहा गया है कि बिजली के फी यूनिट का जो रेट है वो 1.5 माह में कम होगा। जबकि ओके। मुझे लगता है कि इसी माह में बिजली की कीमत कम भी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज हैं उनको, उनके लिए उनकी कैपेसिटी पेमेंट खत्म करने के लिए पीएसटीपी को उधर शिफ्ट करने का फैसला किया है।
फोरेंसिक ऑडिट का भी फैसला हुआ है, पावर के हवाले से एक टास्क फोर्स भी बनी है। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान एक वसी अंडरस्टैंडिंग बिजली के रेट के हवाले से हो गई है, जिसके नतायज ओके। अगले 1 से 1.5 माह में आएंगे। जमात इस्लामी ने उसका पॉलिटिकल क्रेडिट शायद लेने की कोशिश नहीं की, मसला हल कराने की कोशिश की है। अगर वो ये कहते हैं कि आज ही बिजली की कीमत कम करें, नहीं तो हम बैठे हैं, वो उसका पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने सेंसिबली ये देखा है कि गवर्नमेंट मसला हल करने की तरफ जा रही है, तो गवर्नमेंट को 1 1.5 माह का टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। 1 1.5 माह बाद अगर नहीं होगा तो दोबारा धरना दिया जा सकता है। इसी हाँ। तरह जो इनकम टैक्स के हवाले से भी उस मुआहदे में है कि जो तनख्वाहदार है उनके उनके ऊपर टैक्स कम किया जाए, और मुझे मेरी इतलात है कि 1 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाहें हैं उनको भी शायद टैक्स एग्जम्पशन मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें उस जो मुआहदे में है, उनका ऐलान अगले 1 1.5 माह में हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग जमात इस्लामी को दी है। फिर जमात इस्लामी ये भी नहीं चाहती थी कि पीटीआई उनका कंधा इस्तेमाल करके इस धरने को इस्तेमाल कर अपने एहतजाज को इस्तेमाल करे, क्योंकि जमात इस्लामी के धरने में तहरीक इंसाफ तो नहीं आई। तहरीक जी। इंसाफ तो बाहर बैठ के तमाशा देखती रही। अब अगर उन्होंने को 13 अगस्त को या आगे को एहतजाज करना है तो वो अकेले कर लें। जमात इस्लामी अपना धरना देने के लिए, अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, आप में दम है तो आप भी करके दिखा दें। हाँ सर, ये पीटीआई ने एक पार्लियामेंट के बाहर एक भूख हड़ताली कैंप जो था इमरान खान की रिलीज के लिए लगाया हुआ था, वो खत्म कर दिया है इन्होंने। आप इनके भूख हड़ताल के कैंप को किस तरह देख रहे थे? और वो तो किसी काम नहीं आया। वो फन एक्टिविटी थी, वो पॉलिटिकल सीरियस एक्टिविटी नहीं थी। दोपहर के जी। खाने के बाद, रात के खाने से पहले आप इकट्ठे बैठ के गपशप लगाएं तो आप उसको भूख हड़ताली कैंप तो नहीं कह सकते। और मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में कि अब लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आप इस तरह उनको बेवकूफ बना सकें। उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, उसका मीडिया में इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, उसकी कवरेज भी नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा उसका मजाक बना। मेरे ख्याल में कई आइडिया किसका था सर ये? है, आइडिया किसका था ये? जिसका भी आइडिया था बहुत फ्लॉप आइडिया था। मेरे ख्याल में जिसका भी आइडिया था वो 18वीं सदी में रहता था और उसको नई सदी के तकाजे और नई सदी की चीजों का इल्म नहीं था। वो पीटीआई वाले ठीक है। अक्सर नून लीग वगैरह को कहते हैं कि आपको पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये लगा के तो किसी ने बताया, यहाँ तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने जो उनके बाहर थिंक टैंक हैं जिब्रान इलियास वगैरह से मशवरा नहीं किया, या ओके। उनके मशवरे सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया की हद तक हैं। एक्टिव पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के मशवरे उनके पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टूपिड सी बात थी जो वो कर रहे थे। और मैं ख्याल में राह फरार ही इख्तियार किया है उन्होंने इस कैंप से, क्योंकि उन्हें समझ आई एक तो सारे एमएनए उसमें नहीं आते थे, हाजिरी लगाने के बावजूद लोग नहीं आते थे, कारकुन बिल्कुल नहीं आए, और कारकुनों ने बिल्कुल वहां नहीं आए। लगाया भी कौमी असेंबली के अंदर हुआ था ताकि गिरफ्तारियां ना हो सके, कोई उसको उखाड़ ना सके। तो गवर्नमेंट के नजदीक भी एक तमाशा लगा हुआ था, गवर्नमेंट का ख्याल था खुद ही एक्सपोज हो रहे होते जाए। तो मेरे ख्याल में उसका पीटीआई पर नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो उन्होंने उससे राय फरार अख्तियार की। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।